डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, जिसमें भारत में कृषि की प्रमुख फसलें हम कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट इसमें हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड ले रहे हैं। अब तक हमने 5 फसल की है, अब हम नेक्स्ट फसल ले रहे हैं जूट एवं मेस्टा। भारत का जूट एवं मेस्टा उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। जूट एवं मेस्टा को पानी में सड़ाकर रेशा निकाला जाता है। इससे बोरे, रस्सियाँ, टाट, गलीचे, कंबल, तौलिए, चादरें एवं पैकिंग के सामान के अलावा अच्छी किस्म का चमकदार धागा भी तैयार किया जाता है, जो कपड़ा बनाने के काम आने लगा। जूट एवं मेस्टा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में नदियों की बारीक एवं चिकनी कच्छारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। यह अधिक पानी और वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली फसल है। भारत में जूट और मेस्टा का बोया गया क्षेत्र और अगर उत्पादन को देखें तो 1950-51 में इसका बोया गया क्षेत्र था 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर, जो 2013-14 में बढ़कर हो गया 9 लाख हेक्टेयर। इसी तरह इसका उत्पादन 1950-51 में 33 लाख गांठे था, जो 13-14 में बढ़कर 116 लाख गांठे हो गया है। उत्पादकता की बात करें तो 60-61 में 1960-61 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 10.5 क्विंटल था, जो बढ़कर 2013-14 में यह 24.5 क्विंटल हो गया। तो इस तरह से जूट एवं मेस्टा में जो उत्पादन है उसमें वृद्धि का रुख है। अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है, जहां पर कुल उत्पादन का 50% भाग पैदा किया जाता है। दूसरे स्थान पर असम है, जहां कुल उत्पादन का 30% भाग उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के अच्छी वर्षा वाले एवं दलदली भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं चाय, टी। यह एक गर्म पेय है जो पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। भारत चाय उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान रखता है और हमारी चाय विदेशों से काफ़ी मुद्रा अर्जन करती है। विश्व के चाय निर्यात में भारत का लगभग 13% हिस्सा है। चाय के उत्पादन के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त पहाड़ी ढालों की हल्की बलुई तथा गहरी कच्छारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। अधिक पानी और जड़ों में पानी का जमाव इसमें हानिकारक होता है, अतः यह फसल पहाड़ी ढलानों पर बोई जाती है, जहां का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चाय के पौधों की पर्याप्त नमी एवं वर्ष भर पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती है और यह 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह फसल बोई जाती है। अब इसका उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र की बात करें
तो 1950-51 में 3.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह फसल बोई गई थी और 2013-14 में यह एरिया बढ़कर हो गया 6 लाख हेक्टेयर। उत्पादन की बात करें तो 1950-51 में इसका उत्पादन 2.8 लाख टन था, जो बढ़कर हो गया 10 लाख टन। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अगर हम लें तो उसमें असम का प्रमुख स्थान है। प्रथम स्थान असम का है, जहां पर चाय के कुल उत्पादन का 55% हिस्सा उत्पादित होता है। दूसरा स्थान जो है वो पश्चिमी बंगाल का है, जहां पर चाय का 25% हिस्सा उत्पादित होता है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी चाय के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह बिहार के हजारीबाग और पूर्णिया जिले, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा एवं गढ़वाल जिले और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में भी चाय का उत्पादन होता है। चाय की उत्पादकता में भी वृद्धि की प्रवृत्ति है, क्योंकि जो चाय के मूल्यों में और मांग में वृद्धि हो रही है, चाय के उत्पादन के साथ साथ उसकी उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास भी प्रबल है। भारत से चाय का निर्यात बढ़ता जा रहा है, जहां 1960-61 में कुल निर्यात 124 करोड़ रुपए का था, वह 2013-14 में यह निर्यात बढ़कर 4,873 करोड़ रुपए का हो गया, जो बताता है कि हमारे निर्यातों में चाय अपना प्रमुख स्थान रखती है। अब है तंबाकू, टबैको। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसकी पत्तियां सुखाकर धूम्रपान, खाने और बीड़ियाँ, सिगरेट आदि बनाने के काम में ली जाती हैं। इस फसल की 2 किस्में प्रमुख हैं, जिसमें निकोटियाना टोबैकम तथा निकोटियाना रस्टिका है, और इनका कुल उत्पादन में क्रमशः 90% तथा 10% भाग उत्पादित होता है। तंबाकू भारत के लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह बोई जाती है और वार्षिक उत्पादन जो है इसका 6 लाख टन के लगभग है। 1950-51 में अगर हम देखें तो यह 3.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई थी और उत्पादन इसका था 3.9 लाख टन, 2.6 लाख टन, 2.6 लाख टन। और 2013-14 की बात करें तो इसका उत्पादन क्षेत्र बढ़कर हो गया 3.9 लाख हेक्टेयर और उत्पादन हो गया 4.2 लाख टन। तो इस तरह से इसमें की उत्पादकता में भी वृद्धि की प्रवृत्ति है। भारत में तंबाकू उत्पादित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भारत में कृषि की कुछ प्रमुख फसलें थीं जिनका हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।